हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 6.1 का 5th क्वेश्चन। चलिए करते हैं इसको। तो ये क्वेश्चन क्या है हमारे पास, पी ओ क्यू इज़ ए लाइन, रे ओ आर इज़ परपेंडिकुलर टू लाइन पी क्यू, ओ एस इज़ अनदर रे लाइंग बिटवीन रेज ओ पी एंड ओ आर, प्रूव दैट एंगल आर ओ एस इज़ इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल क्यू एस माइनस पी ओ एस। चलिए ये हमारे पास क्वेश्चन है। तो हमारे पास गिवन क्या क्या चीज़ है, गिवन है हमारे पास ओ आर परपेंडिकुलर टू पी क्यू। ठीक है जी, ओ आर परपेंडिकुलर टू पी क्यू। और हमें प्रूव क्या करना है इसमें, टू प्रूव एंगल आर ओ एस इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस। ठीक है जी, चलिए तो इसका प्रूफ क्या हो जाएगा हमारे पास, बिकॉज यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या गिवन है, ओ आर परपेंडिकुलर टू पी क्यू, ओ आर परपेंडिकुलर टू पी क्यू। तो हमारे पास एंगल कौन कौन सा इक्वल हो जाएगा, एंगल पी ओ आर इज इक्वल्स टू एंगल आर ओ क्यू, पी ओ आर इज इक्वल्स टू एंगल आर ओ क्यू। बिकॉज हमारे पास ये वाली एक लाइन दे रखी थी, तो ये हमारे पास 90 डिग्री का एंगल है, तो ये भी हमारे पास 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा, ये वाला एंगल। अब देखिए हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है आर ओ एस। तो आर ओ एस को हम दो तरीके से निकाल सकते हैं। आर ओ एस ये वाला एंगल है, या तो हम इस एंगल में से ये वाला एंगल माइनस कर दें। चलिए हम इसको लिख लेते हैं। तो एंगल आर ओ एस हमारे पास क्या आ जाएगा, एंगल पी ओ आर, दैट इज पी ओ आर माइनस एंगल पी ओ एस, पी ओ एस, पी ओ एस। तो ये हमारे पास ये बीच वाला एंगल बच गया, ये वाला। ठीक है जी, चलिए इसको हम ले लेते हैं इक्वेशन 1। अब हमारे पास आर ओ एस हम दूसरे तरीके से निकाल सकते हैं, कि हम क्या करें, ये पूरे एंगल में से ये वाला एंगल माइनस कर दें। तो इस एंगल का नाम हमारे पास आर ओ एस हम दूसरे तरीके से कैसे निकाल सकते हैं, आर ओ एस इज इक्वल्स टू एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल आर ओ क्यू। ठीक है जी, ये हमारे पास आर ओ एस आ गया दो तरीके से। अब हम दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा, आर ओ एस प्लस एंगल आर ओ एस इज इक्वल्स टू पी ओ आर माइनस पी ओ एस प्लस क्यू ओ एस माइनस आर ओ क्यू। अब देखिए हमने स्टार्टिंग में क्या किया था कि पी ओ आर हमारे पास एंगल आर ओ क्यू के इक्वल है। तो पी ओ आर यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है, तो ये दोनों इक्वल है, एक पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो दोनों हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ पे क्या बन गया, 2 ऑफ एंगल आर ओ एस इज इक्वल्स टू क्यू ओ एस को पहले ले लो, क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस। अब 2 यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास आ गया आर ओ एस इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस। ठीक है जी, तो यही हम क्या देख रहे थे क्वेश्चन में, यही हमें प्रूव करना था। तो यहाँ से हमारा ये वाला क्वेश्चन प्रूव हो गया, तो हम लिख सकते हैं हेंस प्रूव्ड। चलिए ये क्वेश्चन हमारा खत्म होता है। हम करने वाले हैं 6.1 का क्वेश्चन नंबर 6। ये हमारे पास क्वेश्चन है, इट इज़ गिवन दैट एंगल एक्स वाई जेड इज इक्वल्स टू 64 डिग्री एंड एक्स वाई is produced to point P. Draw a figure from the given information. If ray YQ bisects angle Z by P, find angle XYQ and reflex of angle Q by P. चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब हम हमारे पास गिवन क्या क्या चीज़ है इसमें, सबसे पहले तो हमें इसकी डायग्राम बनानी है। जैसे जैसे हमारे पास बोला हुआ था, हमने यहाँ पे इसकी डायग्राम बना ली है। ये देखिए थोड़ा सा डायग्राम को,
एक्स वाई जेड हमारे पास एंगल दिया हुआ था 64 डिग्री। अब इसी लाइन को हमें क्वेश्चन में बोला हुआ था, इसी लाइन को हमें आगे बढ़ाना है पी तक, ठीक है जी। अब उसके बाद बोला हुआ था एंगल जेड वाई पी जो बन रहा है इसको बाइसेक्ट कर दिया एक लाइन वाई क्यू। तो जितनी भी इन्फॉर्मेशन हमारे पास थी हमने उसके हिसाब से डायग्राम बना लिया। चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा सा। हमारे पास क्वेश्चन है, गिवन क्या है इस क्वेश्चन में, चलिए देखिए। गिवन है हमारे पास एंगल एक्स वाई जेड इज इक्वल्स टू 64 डिग्री, और दूसरी चीज़ हमारे पास गिवन है कि वाई क्यू बाइसेक्ट्स एंगल जेड वाई पी। अब हमारे पास इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, चलिए सब हमारे पास दिया हुआ था बिकॉज वाई क्यू देखिए ये वाली लाइन, ये हमारे पास जेड वाई पी को क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है। तो हम क्या करते हैं, वाई क्यू बाइसेक्ट्स जेड वाई पी। तो इसका मतलब क्या हो गया, हमारे पास जेड वाई क्यू जो एंगल है वो हो गया इक्वल हमारे पास क्यू वाई पी के। तो हम इसको लेट कर लेते हैं, लेट एंगल जेड वाई क्यू इज इक्वल्स टू एंगल क्यू वाई पी इज इक्वल्स टू एक्स। चलिए अब हमारे पास क्योंकि ये वाली एक लाइन बन रही है, ये तीनों ही एंगल एक ही लाइन के ऊपर आ रहे हैं, तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं इसको कि एक्स वाई एक्स पी इज ए लाइन बिकॉज एक्स पी इज ए लाइन, therefore एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल जेड वाई क्यू प्लस एंगल क्यू वाई पी, ये हमारे पास हो गया 180 डिग्री, क्योंकि ये क्या बना रहे हैं, बिकॉज लीनियर पेयर। ठीक है जी। अब इनकी वैल्यूज हमारे पास हैं, एक्स वाई जेड की वैल्यू हमारे पास है 64 डिग्री, जेड वाई क्यू को हमने एक्स लेट किया है, क्यू वाई पी को भी एक्स लेट किया है, तो ये हमारे पास हो गया 180 डिग्री। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास 2x प्लस 64 ये आ गया 180 डिग्री, 2x इज इक्वल्स टू 180 माइनस 64, तो 2x इज इक्वल्स टू 116 डिग्री। तो x हमारे पास आ गया 116/2, इट मीन्स 58 डिग्री। अब हमने x किस किस को लेट किया हुआ है, एक यू वाई पी को और एक जेड वाई क्यू को। ठीक है जी। तो हमें क्वेश्चन में क्यू वाई पी ही निकालना था, देयरफॉर हमारे पास क्यू वाई पी एंगल आ गया 58 डिग्री। दूसरा हमें एंगल निकालना था एक्स वाई क्यू, तो एक्स वाई क्यू किस किस का सम है, एक्स वाई क्यू हमारे पास है एक्स वाई जेड प्लस जेड वाई क्यू, तो ये हमारे पास आ गया एक्स वाई जेड हमारे पास 64 डिग्री है और ये हमारे पास 58 डिग्री है, 8 + 2 12, और ये हो गया हमारे पास 122 डिग्री। अब हमें क्यू वाई पी की, एक तो हमें एक्स वाई क्यू निकालना था और हमें क्यू वाई पी की रिफ्लेक्स भी निकालनी थी। नाउ रिफ्लेक्स ऑफ एंगल क्यू बाई पी, ये रिफ्लेक्स हमने फर्स्ट क्वेश्चन में ही निकालनी सीखी थी कि हम 360 में से 58 डिग्री को माइनस कर देंगे तो हमारे पास आएगा 302 डिग्री। तो अब हमें दोनों चीज़ें निकालनी थी, एक एक्स वाई क्यू निकालना था और दूसरा क्यू वाई पी निकालना था, दोनों हम निकाल चुके हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।